एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग आज की क्लास में भिन्न के अगले पार्ट पे चर्चा करेंगे। भिन्न के किस तरह के सवाल बनते हैं जो आपके न्यूमेरिकल होते हैं, शब्दों को लेके बनाता है आपका, कुछ इस तरह से आपको सवाल देखने को मिलता है। तो हम लोग इस क्लास को शुरू करने से पहले हम लोग इसके प्रीवियस क्लास में चर्चा करेंगे। हमने इसके पहले भिन्न में क्या पढ़ा, आरोही अवरोही क्रम, छोटी बड़ी भिन्न कौन सी होती है, या भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे करते हैं। अब इस सेशन में हम लोग एक अलग कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये भिन्न का आखिरी पार्ट हो सकता है, कैसे हम लोग चर्चा करेंगे देखिए ध्यान से। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें, आप जीवन में जहां रहें सफल रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला सवाल हमने लिया है, एक खंभे का 1/3 भाग कीचड़ में, 2/5 भाग पानी में तथा 10 मीटर पानी के ऊपर है। खंभे की लंबाई क्या होगी। ध्यान से हमारी बात सुनिएगा। अगर ये पूरा खंभा है, कह रहा कि 1/3 भाग कहाँ है, मान लो ये 1/3 भाग पानी में है, 2/5 भाग कहाँ है, कीचड़ में है, और इसके बाद जो बचा ये आपका 10 मीटर पानी के ऊपर है, ये पानी के ऊपर है, इसकी लंबाई कितनी है, 10 मीटर। अगर हम इन दोनों को जोड़ के इसमें से पूरे में से घटा दें तो आपका ये मिल जाएगा। चलो देखते कैसे करते हैं। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट से सवाल को सीखना है, देखो ध्यान से। चलिए 1/3 भाग कीचड़ में, तो हम लोग कर लेंगे कीचड़ प्लस पानी, कीचड़ प्लस पानी, दोनों मिला के कितना है, कीचड़ प्लस पानी को हम लोग जोड़ेंगे 1/3 धन 2/5, और ये एलसीएम आ जाएगा 5×15, एलसीएम आ जाएगा 5×15, पहाड़ा पड़ेंगे 3×5 और 5×1 5, प्लस 5×15, 3 बार गया 3 दूनी 6, और ये आपका आ जाए 11/15। ये क्या है, कीचड़ और पानी में मिला के कितना है, 11/15 मीटर है। कोई दिक्कत किसी को, मीटर दिया है ना, तो 11/15 भाग जो है वो कहाँ है, कीचड़ और पानी में मिलाकर है भैया। अब देखिएगा शेष भाग कैसे निकालेंगे। शेष भाग जब भी आपका भिन्न का सवाल रहे तो पूरी भिन्न को क्या मानोगे आप, पूरी भिन्न को हमेशा एक मानिएगा। क्या मानिएगा, एक मानिएगा। तो शेष भाग कैसे निकलेगा, पूरा भिन्न एक होता है और एक में से 11/15 घटा देंगे, तो 11 एक कम 11 सॉरी 15 एक कम 15, और 15 से 11 जाएगा तो 4, और 4/15 ये क्या है भैया, शेष भाग है। यानी पानी और कीचड़ से जो बच गया था वो कितना है, 4/15 है, और सवाल में कितना कहा है, 10 मीटर कहा है। पानी और कीचड़ से जो बच गया वो कितना है, 10 मीटर है, और मेरे हिसाब से कितना है, 4/15 है। हम मान लेते हैं, माना खंभे की लंबाई x, खंभे की लंबाई x मीटर, ये हमने मान लिया। माना खंभे की लंबाई कितनी है, x मीटर है। तो x मीटर लंबा खंभा है, यहां देखेंगे, देखो x का 4/15 बराबर कितना, 10। भाई x मीटर खंभा है, उसका 4/15 किसके बराबर है, 10 के बराबर है। हल कर लेंगे, यहां देखो 2 दूनी 4, 2×5 10, ये हो गया। अब आपका यहां से 15×5 75, यहां हल करेंगे, x बराबर 15×5 75/2, 75/2। अब क्या ऑप्शन में बटे में दे रहा है कि किस में दे रहा है, तो आपका ऑप्शन दे रहा है 37.5 मीटर, और इसको जब भाग करेंगे तो आपका आएगा 37.5 मीटर। आपका पूरा खंभा है, क्या है, 37.5 मीटर भैया आपका ये पूरा खंभा है। देखो 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, यानी पूरे खंभे की लंबाई क्या है, 37.5 मीटर है। क्लियर है। अगर देखो इसी बात को और अलग तरीके समझना चाहते हैं, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे इसको मिटा रहा हूँ, सवाल को फिर देखते हैं, क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ।
कह रहा है कि एक खंभा है जिसका 1/3 भाग कीचड़ में है, 1/3 भाग कीचड़ में, 2/5 भाग पानी में, पूरा जोड़ दिया तो 11/15 भाग जो है वो कहाँ है, कीचड़ प्लस पानी में है। शेष कहाँ है, बाहर है, पानी के ऊपर है, तो वो कितना शेष, 1 में से 11/15 निकाल देंगे तो शेष आएगा 4/15। ये कहाँ है, पानी के ऊपर है, और पानी के ऊपर की लंबाई कितना दिया, 10 मीटर, यानी हम मान लेते हैं कि पूरे खंभे की लंबाई x है, x का 4/15 बराबर 10, और x का मान निकालेंगे। अगर आप x नहीं मानना चाहते हो, नोट करो, पहले बताते हैं, अगर आप x नहीं मानना चाहते हो भैया तो भी आपका आंसर यहां से आएगा। देखो ध्यान से कैसे आएगा, बिल्कुल आप x मानने की आवश्यकता भी नहीं थी आपको। देखो x नहीं मानेंगे तो भी आपका आंसर आएगा। यहां तक आपको करना पड़ेगा। ये 4/5 जो है ये पानी के ऊपर है, क्या है ये, शेष भाग, यानी पानी के ऊपर लिख सकते हो, शेष भाग यानी पानी के ऊपर कितना है, 4/15, लेकिन सवाल में 4/15 की वैल्यू है 10। अब यहां से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 15 पच्चे 75, एक की लंबाई आ जाएगी 75/2, और पूरा खंभा हमने कहा था 1 माने, 2 क्या माना हमने, पूरा खंभा हमने 1 माना है, 1 की वैल्यू 75/2, 1 का मान आएगा 37.5 मीटर का ये पूरा खंभा है भैया। ये आप नोट कर लो, बिना x माने भी आंसर आता है। ये आपका सवाल हो गया। नोट करें, फिर आगे सवाल पर चर्चा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने, यदि एक संख्या से 1/2 घटाया जाता है और तत्पश्चात 1/2 से गुणा किया जाता है, संख्या 1/8 में बदल जाती है, वह संख्या है। यूपी टेट 2013 का पूछा गया सवाल है। तो आइए देखते हैं, माना संख्या x, माना संख्या x, अगर संख्या x है, x में से क्या घटाया जाता है, 1/2 घटाया जाता है, और तत्पश्चात उसके तुरंत बाद 1/2 से गुणा किया जाता है, और क्या मिलता है, 1/8 मिलता। देखो मिला कर 1/8 मिलता है। अब इसको हल करेंगे, 2 से काट दो, 2 चौक 8, यानी ये आपका आ जाएगा x माइनस 1/2 बराबर 1/4। इसको हल करेंगे तो x बराबर 1/4, ये यहां जाएगा तो प्लस 1/2। देखो ये आपका इस तरफ जाएगा तो 1/4, ये आ जाएगा 1+1/2, प्लस में जाएगा। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आपका आएगा 4, 4 एक कम 4, 1 एक कम 1, 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2, और ये आपका आंसर आ जाएगा 3/4। कितना आसान सा सवाल, यूपी टेट 2013 के पेपर का सवाल है। नोट कर लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। कह रहा है कि कोई संख्या है, 1/2 घटाया है, घटाने के बाद जो आया है उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई किया है, और क्या मिला है, 1/8 प्राप्त हुआ है। तो बताना है संख्या क्या थी, संख्या आपकी 3/4 थी। ये आपके यूपी टेट 2013 का पूछा गया सवाल। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे चर्चा करते हैं। चलिए नोट हो गया भैया। अगला सवाल देखेंगे, सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियां हैं। कितनी है, 5 दर्जन है। अब 5 दर्जन का मतलब कुल टॉफी कितनी, सोनू के पास कुल टॉफी कितनी, कुल टॉफी है 1 दर्जन में 12, तो 5 दर्जन में 60 टॉफी। कितनी भैया, 60 टॉफी। आगे देखिएगा, इनमें इसने इनका 1/3 भाग अमिता को, 1/3 भाग अमिता को, 2/5 भाग अनिल को, सबको जोड़ रहे हैं, और 1/12 भाग हमीदा को दे दिया। तो अब बताइए सोनू के पास कितनी टॉफियां बची हैं। सीटेट 2016 का पूछा गया सवाल है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। यहां पे हम लोग लगाएंगे एलसीएम, 3, 12, 5 का एलसीएम होगा 60। क्या होगा, 60 आपका एलसीएम आएगा। हम लोग भाग लगाएंगे यहां से, 20 तियां 60, 20 बार जाएगा और 20 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 12 पचे 60, 12 बार जाएगा ना, और 12 दूनी
24 ऊपर हो जाएगा, प्लस 12 25 60, 5 बार गया और यहां से 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको जब हल करेंगे तो आपका आएगा 20 20 40, 5 45, 4 49, 49 बटे आ जाएगा 60। ये आपका हो गया किसको? अमिता, अनिल और हमीदा को दिया गया हिस्सा है। हमने कहा था कि कुल क्या मानोगे आप? कुल मानोगे 1, तो शेष कितनी टॉफी बचेगी? शेष टॉफी हमने कहा था पूरा भिन्न मानोगे भैया मेरे 1, तो घटा लो 1 से, 1 माइनस 49 बटे 60 है। तो अब देखो 60 एक कम 60 और 60 से 49 जाएगा, 49 और 11 60 होता है ना, तो बचेगा 11 और 11 बटे क्या हो जाएगा? ये 60। ये शेष टॉफी बची है 11 बटे 60। उसके पास कुल कितनी टॉफी थी भैया? 60 टॉफी थी। और आप देख लो यहां से 60 टॉफी में से 11 बटे 60 टॉफी बची है, तो 60 से 60 कट जाएगा और क्या आ जाएगा? 11 टॉफी उसके पास बची हुई है। कितनी टॉफी भैया? आंसर आएगा 11 टॉफी उसके पास अभी बची हुई है। शेष टॉफी कितनी है? 11। नोट कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। जब भी आप भिन्न वाले सवाल करेंगे, जहां पे शेष की बात आएगी, तो पूरे भिन्न को 1 मान लीजिएगा और 1 में से बाकी घटा दीजिएगा, शेष आ जाएगा। शेष 11 बटे 60 है ना, और मेरे पास कुल टॉफी 60 है, तो 60 का 11 बटे 60 11 होता है। ये सीटेट 2016 का पूछा गया सवाल है। नोट करिए, फिर आगे चर्चा करते हैं लोग। चलिए नोट हो गया भैया। अगला सवाल देखिएगा। रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है। उसने इनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को, 1/3 भाग, 3 दर्जन का मतलब 1 दर्जन का मतलब 12 होता है। तो रवि के पास कुल कितने चॉकलेट हैं? कुल चॉकलेट पहले निकाल लेते हैं। कुल चॉकलेट बराबर हो जाएगा 1 दर्जन मतलब 12, 3 दर्जन है, तो 12 तिया 36 चॉकलेट कुल रवि के पास हैं। कितने हैं? 36 चॉकलेट कुल रवि के पास हैं। उसने उनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को, देखो यहां पे देखिएगा कितना अच्छा रवि का पड़ोसी रहा होगा कि बेचारा चॉकलेट खाने को पा रहा है। सबके पड़ोसी अच्छे होते नहीं, ठीक है, हाँ, सबसे ज्यादा खतरनाक पड़ोसी होते हैं। तो उसने 1/3 भाग अपने पड़ोसी को, यानी 36 का 1/3 माने 1/3। अब काट दो, 12 तिया 36, 12 चॉकलेट तो भैया पड़ोसी पा गए। ठीक, अगला देखो, 1/6 भाग रेहाना को कितना दिया उसने? रवि ने रेहाना को 36 का 1/6 माने 1/6, 6 36। रेहाना बेचारी 6 चॉकलेट पाई खाली। कितनी पाई? 6। और 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया। बहन को भी दिया है चॉकलेट। अब देखो बहन कितनी पाती है? 36 का 1/4 यानी 1/4 और 4 9 36। बताओ पड़ोसी 12 खाए और बहन 9 खाए, ये तो सरासर नाइंसाफी है। ठीक है, कितना देखो, ये पड़ोसी 12 टॉफी पा रहा है, बेचारा चॉकलेट पा रहा है, रेहाना 6 पा रही है, कोई पाए या ना पाए, बहन को यार 9 चॉकलेट, नाइंसाफी है सवाल के साथ। ठीक है, देखो, और 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया। अब उसके पास कितनी चॉकलेट बची है? कुल 36 चॉकलेट थी। अब यहां से लेके यहां तक जोड़ लो, आप यहां से यहां जोड़ लो, 12 6 18, 18 9 21, सॉरी 18 2 20 और 1 21, कुल 21 टॉफी तो बांट दिया, 21 चॉकलेट तो बांट दिया। 12 6 18, 18 और 12 6 18, गड़बड़ हो रहा जोड़ में, यहां देखिएगा, 12 6 18 2 20 7 27, 27 टॉफी तो उसने बांट दिया। रवि ने क्या किया? 27 टॉफी बांट दिया है। बची कितना? बची टॉफी देखते हैं, बची बराबर 36 माइनस 27, तो 27
3 30 और 6 36, यानी 9 टॉफी बची है। कितनी बची है? 9 टॉफी बची है। ये आपके सवाल का आंसर है। कैसे पता करेंगे कितनी टॉफी बची है? तो बहुत ही आसान तरीके से आपको इस तरह लगाना। देखो पहले, रवि के पास 3 दर्जन टॉफी है। 3 दर्जन का मतलब, डजन का मतलब 12 वस्तु से है। 12 तिया 36। उस 36 का 1/3 पड़ोसी को दिया, यानी 12 दे दिया। उस 36 का 1/6 रेहाना यानी 6 दे दिया। उस 36 का 1/4 बहन को दिया, यानी 9 दे दिया। कुल कितना दिया? 12 6 18 9, 18 2 20 7 27। 36 में से 27 दे दिया। कितना बचा भैया? 9 बचा। कितना बचा? 9 बचा। नोट कर लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। चलिए भैया, चॉकलेट बढ़ चुकी है। अब हम लोग देखते हैं अगला। अब आप लोग पिज्जा खाने का मौका मिल रहा है आपको, ठीक है। चलिए पिज्जा की तरफ बढ़ते हैं। किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया। शेष पिज्जा को 12 बच्चों में बराबर बराबर बांट दिया गया। किसी पिज्जा का 1/4 भाग किसने खाया? रेनू ने खाया। और शेष पिज्जा को 12 बच्चों में बराबर बराबर बांट दिया गया। इनमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्जा का कितना भाग मिला? यानी सभी बच्चे को पिज्जे का कितना कितना भाग मिलेगा, ठीक है। चलो हम लोग मानते हैं कि पूरा पिज्जा एक था। रेनू को कितना मिला? 1/4 भाग रेनू को मिला। किसको मिला? 1/4 भाग आपका रेनू को मिला। तो शेष भाग क्या बचेगा? शेष भाग हम बताए थे ना कि पूरा एक मानेंगे। शेष भाग 1 - 1/4, यानी कितना बचेगा? 3/4। ये शेष भाग है ना, इस 3/4 को 12 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। लोग कैसे बांटेंगे? तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं क्या? 3/4 को बराबर बराबर 12 बच्चों में बांटना है। तो एक भाग केवल निकाल लेते हैं बस, कि प्रत्येक को कितना कितना हिस्सा मिलेगा। देखो, प्रत्येक का हिस्सा, प्रत्येक का हिस्सा कैसे निकलेगा? प्रत्येक का हिस्सा 3/4 टोटल है, और इस 3/4 को 12 बराबर भागों में बांटना है। ये तो करना है। अब यहाँ पे गलती क्या होगी बच्चे से? इस सोचता है बच्चा ना कि 12 यहां जाएगा कि 12 यहां जाएगा। कल भी बता रहे थे चीज। अब आपके मन का सारा डाउट इस क्लास में खत्म हो जाना चाहिए। ये पूरी एक भिन्न 3/4 है, और इसके बाद भाग का चिन्ह लगा है, और ये आपकी केवल लिखी गई है 12। तो आप स्वतंत्र हैं, इसके नीचे 1 लिख के आप भिन्न p/q के रूप में लिख सकते हैं। कर लेंगे। अब आपको समानुपात के नियम से बाहरी का बाहरी से गुणा, यानी 3 का 1 से गुणा, अंतः का अंतः से गुणा। देखो ऐसे करेंगे इसको हम लोग। 3/4, ये भाग का चिन्ह है ना, गुणे का चिन्ह लगा दो, भाग को चेंज कर दो। तो जब चिन्ह चेंज होगा तो नीचे की भिन्न क्या होती है? पलट जाती है, और ये हो जाएगा 1/12। अब यहां से काट दो, 3 चौक 12 और 4 चौक के 16, और ये आपका प्रत्येक बच्चे को कितना कितना पिज्जा मिलेगा? 1/16 भाग मिलेगा। कितना मिलेगा? 1/16 भाग प्रत्येक बच्चे को मिलेगा। सीटेट 2014 में इस सवाल को पूछा गया है। कुछ लोग का ध्यान सवाल से हट गया होगा, उनका ध्यान पिज्जे पे चला गया होगा। अगर चला गया तो कोई बात नहीं, अब वापस आ जाइए सवाल पे, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, नोट करिए। चलिए, चॉकलेट और पिज्जा से हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा? यूपी टेट 2017 के पेपर का भैया पूछा गया सवाल है। ये आज की क्लास का आखिरी सवाल है। इस तरह के अभी हम लोग एक क्लास और करेंगे फ्रैक्शन पे, जहां पे इसी तरह के सवाल लिए जाएंगे आपके प्रीवियस ईयर के सवाल की तरह, ठीक है। तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। किसी संख्या के 3/4 का 2/3, तो पहले क्या मानना पड़ेगा? माना संख्या, संख्या क्या मानोगे भैया? संख्या मानोगे x, x मान लिया। अब इसका 3/4, x का माने गुना 3/4, और फिर का माने गुना 2/3, किसके बराबर है? 24 के बराबर है। बराबर कर लिया।
कुछ काटो कटोट रहा है भैया। 3 अठे 24, 2 चौक 8 और ये x बराबर आ जाएगा 4 तिया 12, 12 चौक 48। भैया गुणा होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? संख्या तो आपकी 48 आ गई, 4 तिया 12, 12 चौक 48। अब पूछा क्या है? संख्या का 1/4 क्या होगा? तो इसी 48 का 1/4 माने गुणा 1/4 और कर दो 12 चौक 48 और ये आपके सवाल का शुद्ध आंसर है 12 आंसर आएगा। यूपी टेट 2017 के पेपर का पूछा गया सवाल है, नोट कर लीजिए। हम लोग इस क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। अगली क्लास में इसी तरह के बेहतरीन सवाल लेके मिलेंगे, एक पार्ट ऑफ लेक्चर करेंगे, ठीक है? नोट करिए इसको। चलिए, अगर आपने नोट कर लिया है तो जितने लोग हमारे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे आप, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे। जिससे कई समस्या आती है, सर मेरे पे लिंक भेज दीजिए, क्योंकि इतना ज्यादा बिजी शेड्यूल है मेरा कि लिंक भेजना पॉसिबल नहीं है सर, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, वरना मैं भेज देता आपके पास। हम चाहते हैं कि वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, अधिक से अधिक लोगों को फायदा हो। यूपी टेट का डेट लगा हुआ, सीटेट का लगने वाला है, आपका एस्टेट की वैकेंसी आने वाली है और अदर वनडे एग्जाम में ऐसा कोई पेपर नहीं है जहां पे फ्रैक्शन से सवाल ना आते हो और आपसे बड़े बड़े सवाल आसानी से हो जाते हैं। छोटे सवाल आप पढ़ते ही नहीं हो और बेसिक समस्या आपकी बहुत ज्यादा है। उसी को समाप्त करने के लिए हम ये वीडियो लेके आ रहे हैं। तो जितने लोग नए जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और वीडियो को लाइक और कमेंट करना जरूर करिए, बिल्कुल ना भूलिए आप, ठीक है? मिलते हैं अगली क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।